हमने पहले समझा कि इसका इनका गाड़ियों का टायर पंचर हो गया, बहुत बड़ा धमाका हुआ। उसके बाद फायरिंग चलती रही तो हमें पता चला, अंदर ही हमको पता चला, हमने समझ लीजिए जहाँ पर काउंटर हो गया। डर के घूम गए, 10-12 जो दुकान पर बैठे थे हम सब डर के बाहर, हम निकल नहीं पाए। जब से कल आतंकवादी हमला हुआ है उसके बाद से काफी गुस्सा, काफी आक्रोश है हमारे बहादुर जवानों में। और हमने देखा कि रक्षा मंत्री ने भी कह दिया है कि हम इन आतंकवादियों को बख्शेंगे नहीं। एक हाथ लगाकर ये बैठे हुए हैं, पूरी तरह से इंतजार है कि आतंकवादी अगर अपना सर उठाएगा तो उसका सर कुचल दिया जाएगा। ये जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी हैं। किस तरह से ये इस वक्त ऑपरेशन पे बैठे हुए हैं। देखिए इनकी नजर जैसे अर्जुन की नजर मछली की आंख पर होती है, इनकी नजर आतंकवादी पर, यानी कि एक गोली एक आतंकवादी, यही इनको एक टेक्निक सिखाई जाती है और उसी टेक्निक को लेकर ये यहाँ पे बैठे हैं। क्या हुआ था जब ये अटैक हुआ था? ठाकुर साहब मैं दुकान पर था, 4-5-6 बंदे थे यहाँ दुकान पर बैठे हुए। तो पहले बस गई, बस जाने के बाद 10 मिनट के बाद गाड़ी आ गई आर्मी वालों की। तो गाड़ी आएगी तो हम सौदा देते हुए, उसके बाद एक टिप्पर भी गया, उसको पासिंग दी आर्मी वालों ने, उसको ब्रिज के साथ ही। उसके बाद 2-3 मिनट के बाद फायरिंग शुरू हो गया। हम दुकान के अंदर, हमें पता नहीं चला जे फायरिंग, हमने पहले समझा कि इसका इनका गाड़ियों का टायर पंचर हो गया, बहुत बड़ा धमाका हुआ। उसके बाद फायरिंग चलती रही तो हमें पता चला, अंदर ही हमको पता चला, हमने समझ लीजिए जहाँ पर काउंटर हो गया। तो क्या लगता है यहाँ पे आतंकवादी कब से घूम रहे हैं? पता नहीं है, बोलते हैं लेकिन हमने कभी नहीं देखा इनको। आपने नहीं देखा? मैं तो दो ग्रुप लगता है कि एक इस गाड़ी को टारगेट किया, एक उस गाड़ी को टारगेट किया है। वैसे तो हमको भी मालूम होता है लेकिन हमने देखे नहीं है, क्योंकि फैसला बहुत है, 50-60 मीटर का फैसला है। हाँ जी, काफी दहशत का माहौल रहा होगा कल। हाँ बहुत दहशत का माहौल। हम भी सब डर के घूम गए, 10-12 जो दुकान पर बैठे थे हम सब डर के बाहर, हम निकल नहीं पाए। क्योंकि हम समझते बाहर जब देखने के लिए बाहर निकलते तो वही सोचा फायरिंग कहाँ से आर्मी वालों की आती, जो उनकी आती। आर्मी वाले जख्मी हुए उसकी मदद की बात में अपनी हमने मदद की, हम की उनके जो एक्सपायर हो गए थे 2-3 बंदे, उनको भी हमने उठाया। जो 10-12 दुकान पे बंदे उन्होंने सबने आर्मी वालों के मदद की। तैनात हो गए हमारे बहादुर जवान। अब सोच लीजिए क्या होगा उन पाकिस्तानी आतंकवादियों का अंजाम, पहुंचा के रहेंगे उनको कब्रिस्तान। यही है इनका पैगाम। क्योंकि जब से कल आतंकवादी हमला हुआ है उसके बाद से काफी गुस्सा, काफी आक्रोश है हमारे बहादुर जवानों में। इन्होंने कहा है, कसम खा ली है कि जब तक उन पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारेंगे नहीं तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और हमने देखा कि रक्षा मंत्री ने भी कह दिया है कि हम इन आतंकवादियों को बख्शेंगे नहीं। और यही एक वजह है कि आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे एम्बुश लगाकर बैठे हुए हैं। इनकी पूरी कोशिश है जल्दी से जल्दी इन पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया जाए। हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों में लगातार पाकिस्तान यहाँ पे जम्मू में टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, कभी निहत्थे लोगों को मारता है और कभी हमारे बहादुर जवानों को टारगेट करता है। कल भी जब उन्होंने घात लगाकर हमला किया, उनकी पूरी कोशिश थी कि हथियार लेकर भाग जाए। उनकी पूरी कोशिश थी कि जो फौजी शहीद हुए उनकी बॉडी को म्यूटिलेट किया जाए। लेकिन बहादुर जवान ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहे, आतंकवादियों को गोली मारने के लिए पूरी तरह से तैनात थे और वो व्हीकल के सामने नहीं आ पाए, जिसकी वजह से उनको चूहों की तरह जंगल में भागना पड़ा। अब उनकी तलाश पूरी तरह से जारी है। जिस भी किसी बिल में छुपे हैं उनको उस बिल से निकाला जाएगा और उनको मार गिराया जाएगा। लगातार पाकिस्तान की कोशिश है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात काफी खराब हैं, पॉलिटिकल टर्मोइल है और उनकी आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है। पाकिस्तान यही चाहता है कि यहाँ पे गड़बड़ी फैलाई जाए। यही एक वजह है कि लगातार यहाँ पे घुसपैठ करा रहा है। और देखिए सीज फायर का पूरा फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने यहाँ पे घुसपैठ कराई है। यही एक वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि टॉक्स और टेरर एक साथ नहीं चलेगा। अगर आपको बातचीत करनी है तो आपको आतंकवाद छोड़ना होगा। लेकिन पाकिस्तान कुत्ते की दुम की तरह है। जैसे कुत्ते की दुम अब कितने साल भी जमीन में अगर दबा कर रखोगे तो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। वही हालत और पाकिस्तान की है। पाकिस्तान लगातार कोशिश उसकी है कि आतंकवादी गतिविधियां यहां जारी रहें। और लेकिन हमारे जो बहादुर सिपाही हैं उन्होंने ठान लिया कि इन सारे आतंकवादियों को मार गिराना है, ताकि इन जंगल के इलाकों को एक बार फिर से साफ किया जा सके बिना
किसी परेशानी के लोग इस इलाके में घूम सके। आप देख सकते हैं इस समय किस तरीके से घात लगाकर ये बैठे हुए हैं। पूरी तरह से इंतजार है कि आतंकवादी अगर अपना सर उठाएगा तो उसका सर कुचल दिया जाएगा। ये जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी हैं। बताया जाता है कि 15 के करीब आतंकवादी इस समय इस जंगल के इलाके में छुपे हुए हैं। जब कल घात लगाकर हमला भी किया था तो 2 ग्रुप थे आतंकवादियों के। पहले उन्होंने क्यूआरटी की गाड़ी पर दावा बोल दिया, उसके बाद उन्होंने दूसरी जो गाड़ी थी जिसके अंदर राशन और बाकी सामान था उस पर उन्होंने फायरिंग कर दी। उसमें 5 जवान शहीद हो गए। आज जब उनका पार्थिव शरीर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचा तो हमने देखा कि किस तरीके से वहां पे उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर आए थे। 1.4 बिलियन हिंदुस्तानी आज उनको सलाम कर रहे हैं, क्योंकि वो जवान है जिनकी वजह से हम अमन और चैन के साथ रहते हैं। क्योंकि जब ये वर्दी वाले वर्दी पहनते हैं तो हमेशा दीवार की तरह खड़े रहते हैं, ये अपने सीने पर गोली लेते हैं, लेकिन ये कोशिश रहती है इनकी कि किसी भी किस्म की कोई हिंदुस्तानी को परेशानी ना हो। देखिए आप कितने जज्बा जुनून के साथ हर बार एक अनरिटन कमिटमेंट है, एक विश्वास है, ये एक अनरिटन कमिटमेंट के साथ काम करते हैं कि आप फिक्र ना करिए, आप आराम से अपने घर में रहिए, आप अपना कामकाज करिए, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और अगर कोई आप पे गोली चलाएगा तो सबसे पहले इनके सीने पर गोली लगेगी। ये ऐसा विश्वास लोगों के अंदर पैदा करते हैं। और आज इसी विश्वास, इसी जज्बा जुनून के साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये इस वक्त ऑपरेशन पे बैठे हुए हैं। देखिए इनकी नजर जैसे अर्जुन की नजर मछली की आंख पर होती है, इनकी नजर आतंकवादी पर, यानी कि एक गोली एक आतंकवादी, यही इनको एक टेक्निक सिखाई जाती है। और उसी टेक्निक को लेकर ये यहाँ पे बैठे हैं। क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों में लगातार पाकिस्तान की कोशिश है कि जम्मू में हालात खराब किए जाएं। वजह उसकी यह है क्योंकि कश्मीर में काफी प्रेशर है आतंकवादियों पर। हमने देखा कि कई आतंकवादी मार गिराए गए हैं मुठभेड़ में, तो वो चाहते हैं कि यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां हो, जिसकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस का जो ध्यान है जम्मू के इलाके में लग जाएगा और उसकी वजह से वो वहां पे एक बार फिर से हालात खराब कर सकेंगे। पिछले अगर दिनों में देखें जम्मू कश्मीर के हालात किस तरीके से सुधरे हैं। सिनेमा हॉल जो कि 90 के दशक में बंद हुए थे, एक बार फिर से सिनेमा हॉल खुल गए हैं। हमने देखा कि किस तरीके से G20 समिट हुआ, उसके साथ साथ नाइट लाइफ जो किसी ने सोचा भी नहीं था, एक बार फिर से नाइट लाइफ शुरू हो गई। वो भी डाउनटाउन के इलाकों में नाइट लाइफ देखने को मिलती है। उसके साथ साथ बागों में आप देखेंगे किस तरीके से बाहर आई और उसके साथ साथ मुस्कुराते खिलखिलाते चेहरे आपको नजर आएंगे। लेकिन वो जो मुस्कुराहट है जो पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं होती। पाकिस्तान 2-3 चीजें नहीं देख सकता, एक तो नॉर्मल सी अमन नहीं देख सकता, दूसरा कश्मीरियों के चेहरे पे मुस्कान नहीं देख सकता। लेकिन अगर कश्मीरियों के चेहरे पे, जम्मू के लोगों के चेहरे पे कोई मुस्कान बरकरार रखेगा तो ये हमारे बहादुर जवान हैं जो पूरी तरह से तैयार हैं बदला लेने के लिए, ताकि उन आतंकवादियों को पूरी तरह से मार गिराया जाए जो चूहे की तरह वार करते हैं और चूहे की तरह जाके किसी बिल में छुप जाते हैं। इस समय भी वो किसी बिल में जंगल के अंदर छुपे हुए हैं और उस बिल से निकालने के लिए पूरी कोशिश जारी है। देखिए ये बिल्कुल अपने बारे में नहीं सोचते, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ एक ही चीज जो सोच है उनको देश और देशवासियों की सोच जो हमेशा रहती है। और इसी सोच को लेकर ये हर दिन अपने एनकाउंटर या ऑपरेशन पर निकलते हैं। इस समय भी आप देखेंगे डोडा में एक एनकाउंटर चल रहा है जिसमें 3 आतंकवादी फंस चुके हैं, ट्रैप हो चुके हैं और वो तीनों पाकिस्तानी आतंकवादी बचाए जाते हैं और उन तीनों आतंकवादियों को मारने के समय पूरी कोशिश हो रही है। पिछले अगर दिनों में देखेंगे तो इस समय 15 के करीब पिछले महीने में आतंकवादी मारे गए हैं और ज्यादातर आतंकवादी जो हैं पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों ने अब गुड बाय कह दिया गन कल्चर को। कुछ लोग अभी भी वर्गलाकर बंदूक अपने हाथ में थाम लेते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं चाहूंगा कि आपके हाथ में बंदूक ना हो, आपके हाथ में लैपटॉप हो। और यही एक विश्वास वो जगाते हैं। और मेरे ख्याल से अगर आपके रियल हीरोज हैं तो रियल हीरो है ये वर्दी वाले। ये वो लोग हैं जो बिना किसी चीज के सोचे हुए आप लोगों के बारे में सोचते हैं, अपने परिवार का नहीं सोचते, सिर्फ देश का सोचते और देशवासियों का सोचते हैं, हरदम हर पल तैयार रहते हैं। और यही विश्वास के साथ इस समय यहाँ पे लगातार ऑपरेशन चल रहा है और पिछले इस समय 36 घंटे हो चुके हैं ऑपरेशन जारी है। और ये कहती है ये तब तक ऑपरेशन चलेगा जब तक उन आतंकवादियों का ये सफाया नहीं करेगा।